बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह हबीबा ने बिल्कुल सही चलना शुरू कर दिया है। और माशाल्लाह इतनी एक्साइटेड थी ना कि अगर गिर जाती थी तो फ़ौरन से उठ के दोबारा से चलना शुरू कर देती थी। और बस मुसलसल जो है वो चलती रही। हम लोगों ने ना आज रात को जाना था, गांव जाना था, तो यहाँ पे फिर अम्मी की तरफ ही आ गई। यहाँ से ही हम लोगों ने ना गांव जाना था, तो हबीबा ने चलना भी अम्मी की तरफ ही स्टार्ट किया। घर पे जो है ये किसी ना किसी चीज़ को ना पकड़ के चलती थी, तो यहाँ पे आके ये माशाल्लाह जो है इसने हाथ छोड़ के चलना शुरू कर दिया। तो इसी खुशी में इतनी ये खुश हुई ना कि इसने जो है वो हाथ छोड़े बगैर चल रही थी। और माशाल्लाह पूरी रात ये तकरीबन हम लोग घर से 1 बजे निकले हैं, ये 1 बजे तक नॉन स्टॉप माशाल्लाह चलती रही है। थोड़ा सा थकती थी, बैठती थी, फिर उठ के चलना शुरू कर देती थी। और मुझे यही टेंशन हो गई कि ये थक के ना कहीं बीमार ना हो जाए, इसे फीवर वगैरह ना हो जाए। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी मेरे पास बैठी है, तो देख रही है कि मम्मा मेरे बारे में बातें कर रही है और खुश हो रही है। माशाल्लाह माँ बाप को इतनी खुशी होती है जब बच्चे जो हैं वो चलते हैं, दांत निकालते हैं, कोई भी नई एक्टिविटी करते हैं ना, तो पेरेंट्स को तो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। चाहे वो पहला बच्चा हो, चाहे वो सेकंड या थर्ड चाइल्ड ही क्यों ना हो, लेकिन पेरेंट्स को उतनी ही एक्साइटमेंट होती है जितनी कि पहले बच्चे के चलने पे, फर्स्ट चाइल्ड के चलने पे होती है। अब यहाँ पे रात के तकरीबन 1 बजे हमारा सफ़र जो था वो स्टार्ट हो चुका था। बहावलपुर हम लोग जा रहे थे। उस साइड पे हमारा जो है वो मेरे सारा ननिहाल, मेरे इन लॉज और खालाएँ सारे माशाल्लाह सारे रिलेटिव्स जो हैं वो हमारे उसी तरफ रहते हैं। तो बस अचानक से प्लान बना और हम लोगों ने कहा चलें जी चलते हैं। यहाँ पे तकरीबन सुबह के 5 बज गए थे, तो हम लोगों ने जो है ना अब यहाँ पे कोई जगह ढूंढ रहे थे कि जहाँ पे हम लोग खड़े होके ना रुक के तो नमाज की फजर की अदायगी कर लें। इतनी माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना। पूरी रात हम लोगों ने सफ़र किया, एसी वगैरह ऑन कर दिया था, विंडोज़ ओपन कर लिए थे, और इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना मज़े का मौसम हो गया था। नमाज़ पढ़ के तो मैं इधर आ गई। मैंने कहा चलेंगे यहाँ पे सूरज निकलने की छोटी सी जो है ना वो क्लिप शूट कर लेना चाहिए। इतना प्यारा माशाल्लाह आसमान लग रहा था, हल्की हल्की सी वो जो लाली आ गई थी। और हबीबा भी सारा रात चलने के बाद ऐसी थकी और फिर सो के तो अब उठी थी, और अब माशाल्लाह जो है इतना फ्रेश फील कर रही थी ना। परिंदों को इतने गौर से देख रही थी, उनको ऑब्ज़र्व कर रही थी। एकदम से वो इतने जो है खुले माहौल में निकली है, फ़िज़ा में निकली है। तो घर पे तो यही बात होता है कि हम लोगों के तो घर बंद होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे हर वक्त घर पे रहते हैं और ज़रूरत के टाइम बच्चों को निकलना होता है। अदरवाइज़ तो जो है उन लोगों को हम लोग लेके निकलते ही नहीं है बाहर। परिंदों को देख के तो उनकी तरफ इशारा कर रही थी, उनसे खेल रही थी। हमारा बहावलपुर का लाहौर से तकरीबन सफ़र जो होता है ना वो तकरीबन 6-7 घंटे लग जाते हैं गाड़ी पे जाते जाते, क्योंकि रास्ते में कहीं ना कहीं रुक के तो जो स्टे करना होता है, कुछ ना कुछ रेस्ट करनी होती है। इसी से जो है फिर ड्राइवर के लिए इजी हो जाता है ड्राइविंग करना। अब यहाँ पे तकरीबन हम लोग 15 मिनट के लिए रुके थे, 15-20 मिनट के लिए। नमाज़ पढ़ के तो फिर हम लोगों ने हल्का फुल्का सा जो है वो
पानी शानी पिया और फिर जो है आगे हम लोग दोबारा से सफ़र पे रवां दवा हो गए। बिस्किट्स वगैरह हम लोगों ने लिए थे, वो गाड़ी में केक्स और बिस्किट जो हल्के फुल्के जो है ना वो खा लिए थे। चाय हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस टाइम हमें चाय कहीं से भी नहीं मिली थी। नहीं तो ये था कि चलें जी बिस्किट्स वगैरह के साथ हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लेते हैं अगर चाय मिल जाती तो। माशाल्लाह इतना प्यारा ये मंजर लग रहा था ना। मौसम इतना पूरी रात में ठंडा हो गया था ना कि जो थी हम लोगों को सर्दी लगना शुरू हो गई थी। तो ग्लास जो थे ना वो मैंने ऊपर थोड़ा सा कर दिया था ताकि ज़्यादा जो है बच्चों को सर्दी फील ना हो। और जैसे जैसे जो है अभी सूरज तुलू हो रहा है तो फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बारिशों की वजह से माशाल्लाह जो है ना मौसम काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठंडा हो गया है। सूरज जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली जो था ना वो निकल आया था और इतना प्यारा माशाल्लाह से सारा मंज़र लग रहा था। दरख्त खेत सारे के सारे जो है बारिशों की वजह से इतना उनका लश ग्रीन कलर हुआ था ना, और इतने प्यारे जो हैं इनके सारे वो मनाज़र लगते थे। चलते चलते भी बंदे का विंडो से बाहर देखने को दिल करता है। और सफ़र में तो अक्सर ही ऐसा होता है कि इंसान को जो लॉन्ग ड्राइव होती है, लॉन्ग सफ़र जो होता है ना उसमें तो नींद आती ही नहीं है। कहीं हल्की फुल्की आँख लगी तो लगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं सो सकी थी मैं। यहाँ से हम लोग एक छोटे से ट्रैक से, ट्रेन के ट्रैक से गुजरे थे और ये हल्की फुल्की सी आबादी में हम लोग आ गए थे। यहाँ पे ये राइस मिल है। इस तरह की छोटी छोटी सी फैक्ट्रियाँ, राइस की फैक्ट्री हो गई या इस टाइप की जो है ना रास्ते में आती रहती हैं। पूरी रात जो थी ना वो मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी। दिन भी सारा काम करते हुए गुजरा था, रात भी जो थी तैयारी श्यारी में गुजर गई, और फिर अगला दिन जो सफ़र में गुजरा है वो भी, उसमें भी बिल्कुल नहीं मैं सोई थी और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी ना। लेकिन खैर मज़ा भी बड़ा आ रहा था। जब बंदे ने कहीं जाना होता है नींद तो इंसान की वैसे ही उड़ गई होती है। ये देखिए कितना खूबसूरत, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा आपको नज़र आ रहा है। तो ये माशाल्लाह से हम लोग दरियाए सतलुज पे पहुंच गए हैं। इसके सेंटर में पानी और बाकी के जो है ना साथ के इर्द गिर्द का जो एरिया है वहाँ पे लोगों ने खेती बाड़ी की होती है, क्योंकि सारा साल पानी जो है वो तो होता नहीं है दरिया में ज़्यादा, तो लोग फिर जो है उस एरिया को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, अपनी सब्जियां वगैरह उगा के या जानवरों का चारा वगैरह उगा लेते हैं। तो ये होता है कि ज़मीन जो है दरिया के अंदर की जो ज़मीन होती है ना वो भी फिर ज़ाया नहीं जाती। टोल प्लाजे की अगली जो साइड है वो सारी की सारी है, यहाँ पे दरिया के गिर्द लोग मछलियाँ लेके बैठे होते हैं। मछली, फ्रेश मछली ना, तो वो होता है कि उसका रोस्ट कर करके तो लोगों को या फ्राई करके तो देते हैं, और इतना इनका टेस्ट मज़े का होता है ना। ये लोग गर्मियाँ सर्दियाँ दोनों सीज़न में ये इसी तरह सेल करते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक सब्ज़ी मंडी से गुज़र रहे थे, तो यहाँ पे वही बातें, बड़ी सब्ज़ी मंडी लगती है, लोग सब्जियाँ इसी तरह से दुकानों वाले जो है ना वो यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं। और वैसे भी मुकामी सब्ज़ी माशाल्लाह इतनी मज़े की और फ्रेश सब्ज़ी होती है ना। ऑलमोस्ट अब हम लोग अपने जो था ना गांव वहाँ पे पहुँचने वाले थे, और इशाल इतनी एक्साइटेड हो रही थी ना अपने कज़न से मिलने के लिए। बच्चे वही बात है कि अपने कज़न से, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके तो इतने बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं।
इशाल को मैंने जो था ना फ्राइडे को ऑफ़ करवा लिया था, सैटरडे को वैसे ही इसका ऑफ़ होता है। तो फिर इशाल को और हबीबा हमारे साथ चली गई थी। गांव में ये है कि हमारे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा उधर आंटियां हैं, खालाएं हैं मेरी, उधर इन लॉज़ हैं मेरे, खालाएं हैं, और फिर दूसरे गांव में जो हैं वो मेरी नानी अम्मा होती हैं। तो फिर ये है कि हम लोग जब जाते हैं तो फिर 2-3 दिन के अंदर सारे जगह से होके आते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो ज़्यादा टाइम तो उधर स्पेंड किया नहीं जा सकता। और वैसे भी हर बंदा जो है अपने अपने काम पे जॉब्स करने वाले हैं, तो फिर वही बात है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने हर जगह पे जाना होता है। ज़्यादा लॉन्ग हमारा टूर नहीं होता, बस 2 से 3 दिन का होता है। तो उसकी के अंदर हमारा 2 दिन तो सफ़र में गुजर जाते हैं। 1 दिन जाना और 1 दिन आना, तकरीबन 6-7 घंटे 8 घंटे तकरीबन लग जाते हैं जाते जाते, और इतना ही आते आते। और बाकी तकरीबन 2 दिन का टाइम होता है जिसके अंदर हम लोगों ने सभी रिलेटिव्स के यहाँ जाना होता है। मेरा तो माशाल्लाह बार बार से इतना खुला आसमान और इतना नीला नीला सा आसमान देख के और नीचे ग्रीनरी देख के इतना दिल खुश हो रहा था ना कि बस दिल कर ही नहीं रहा था कि बाहर से मैं 1 सेकंड के 1 लम्हे के लिए भी जो है अपना मुंह साइड पे कर लूँ। मसलसल देखने को दिल कर रहा था। और बस इंसान का दिल, वही बात है ना कि जितनी मर्ज़ी ग्रीनरी हो और इतना प्यारा ये आसमान हो, इनका जो देख 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 के इंसान का दिल नहीं भरता। और माशाल्लाह बारिशों ने तो इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा हर तरफ हरियाली, बहुत हरियाली कर दी है। ये जो हमारे गांव के करीब शहर है, अब हम लोग तकरीबन उधर पहुंच गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा काम था, उसके लिए हम लोग रुक गए और फिर जो है हमारा नेक्स्ट हो गया था सफ़र फिर से स्टार्ट। बिल्कुल ये इलाके जो है ना, यहाँ के जो शहर हैं वो भी बिल्कुल छोटे छोटे कस्बों की तरह हैं। कोई ज़्यादा बहुत बड़े शहर नहीं होते, सिटीज़ नहीं होते, लेकिन ये एक लोगों को हर तरह की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। ओके जी, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। और बाकी की जो वीडियोस हैं मैं अपने गांव से रिलेटेड इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट अपने व्लॉग्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 व्लॉग्स उसके अपलोड करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।